नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम इस बार दिए हैं या फिर एग्जाम्पल बेस पे वो 1-2 साल पहले दे चुके हैं और उनका ड्रीम है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है या पीसीएस क्रैक करना है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत हो जाती है कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, आपकी प्लानिंग बेस्ट है, तो आपकी जो सफलता है वो भी बहुत आराम से जीबीए में आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर जैसा आप जान सकते हैं कि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो लंबी यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ट्वेल्थ के पास या ट्वेल्थ के बाद अपनी तैयारी कैसे करें, जो 21 ईयर होने के उपरांत अगर जैसे ही आप फॉर्म भरें तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी क्वालिफाई कर लें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक प्रॉपर वे में प्लान का होना। आइए चर्चा कर लेते हैं कि यूपीएससी आपसे मांगता क्या है, आपकी डिमांड क्या है। उस डिमांड के अनुकूल आप समझ पाएंगे क्या होता है। अगर आपने ट्वेल्थ पास किया गया है तो अभी आपके पास 3 ईयर का टाइमिंग अवेलेबल है। अगर 3 ईयर का टाइम अगर है तो इस 3 ईयर के टाइम को कैसे यूटिलाइज किया है। यानी एक तरीका तो यह है कि हम यूजी पर ही ध्यान दें, जो भी आप इसकी ट्वेल्थ के बाद करना चाहते हैं। यदि आपका ड्रीम बिल्कुल प्रॉपर वे में कहा जाए यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। ये बेस्ट रणनीति क्या है? देखो, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक फिल्म है, देखिएगा। और फिल्म जब बनती है तो उस फिल्म में सारी चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं। अब यूपीएससी भी एक फिल्म है। फिल्म का मतलब है कि यूपीएससी का भी ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, यूपीएससी की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। यानी यूपीएससी आपसे डिमांड ही करता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि जो आपके पास बेसिक है, एडवांस है, या फ्यूचर का एक प्लान या रिवीजन है, टेस्ट है, मॉक है, इन सब का अवगत कैसे कर पाते हैं। तो यानी 3 तरह की डिमांड आपसे यहाँ पर करता है। तो अब बेसिक नॉलेज का मतलब है कि आपके पास कॉमन नॉलेज का होना। कॉमन नॉलेज का मतलब जो सबके पास है वो आपके पास भी होनी चाहिए। तो आपके पास अगर 3 ईयर का प्लान है, सबसे बेस्ट पर्याप्त समय है यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस को क्रैक करने के लिए। इसके लिए जो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप ये मान के चलें कि अपनी तैयारी का 20 से लेकर 25 से 30% तैयारी आप कर चुके हैं। एडवांस अगर तैयारी है तो आपके पास 40 से 45% तैयारी कर चुके हैं। इन सबको कितना रिवीजन कर पाते हैं, कितना आप टेस्ट लगा पाते हैं, ये सारी ज़रूरतें जितनी भी हैं, इनको फुलफिल करने के लिए इन सब का समझना जरूरी है। तो ये जो प्लान है, ये प्लान जो है लगभग यूपीएससी की फिल्म की जो यात्रा है वो 3000 घंटे की डिमांड करती है आपसे। यानी लगभग 2500 से लेकर 3000 घंटे की डिमांड करती है। अगर आप एक साल में भी अगर रेडी करने का प्रयास करें तो अगर 10 घंटे लगातार एक साल लगातार पढ़ना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 365 दिन में अगर आप 100-150 दिन तो ऐसे ही निकाल दीजिएगा, मन नहीं कर रहा है, कुछ काम हो गया, नहीं 200 दिन बचे। 200 दिन में अगर मान के चलिएगा कि अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में एवरेज लगा के, तो आप मान के चल सकते हैं कि 1000 घंटा हो गया। अब आपको पढ़ना कितना है? लगभग 2,500 से 3,000 घंटे पढ़ना है। क्यों? इतनी तैयारी का तो एक पूरा ढांचा भी है। यदि आप बेसिक को रेडी करेंगे तो बेसिक के लिए लगभग 1000 घंटे का समय आपको चाहिए, यहाँ पर भी 1000 घंटे का समय चाहिए, यहाँ पर भी 1000 घंटे का समय चाहिए। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि 3000 यानी 2500 से लेकर 3000 घंटे की आपसे डिमांड करता है। यानी पीसीएस या आईएएस क्रैक करने के लिए एक यात्रा है, ये जर्नी जो है इतने घंटे की है। यानी आपको सिलेबस को पूर्ण करने में, जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे 150-200 घंटे का समय चाहिए, पॉलिटी को पढ़ेंगे 100 घंटे का समय चाहिए, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे 150 घंटे का समय चाहिए। इसका मतलब अभी तो समय वो है जो आप सिलेबस को रेडी कर रहे हैं, आप उसको रिवीजन पे प्रैक्टिस करने में, आंसर राइटिंग में ये जरूरी है। तो आपके पास जो 3 साल का समय है ये यूपीएससी का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर 3 साल का समय है तो आपके पास इस समय को 3 भागों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले जितना भी बेसिक नॉलेज है, जितनी भी बेसिक बातें हैं, वो फर्स्ट ईयर में आप सीख लीजिएगा। उसके बाद जो उसकी एडवांस बातें हैं, एडवांस मतलब ऑथेंटिक किताबों से क्या रेडी करना, सारी मैं बताऊंगा। जैसे कॉमन नॉलेज जो है आप एनसीईआरटी से रेडी करेंगे, कॉमन नॉलेज अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। कॉमन नॉलेज का मतलब आप जो एक अंडरस्टैंडिंग वाली कहानी है, और अंडरस्टैंड का मतलब ये रहा कि जो अंडरस्टैंडिंग वाली कहानी है कि सिलेबस क्या होता है, पेपर कितने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे हमें क्रैक करना है, ये सारा क्या है, ये फर्स्ट ईयर का गेम है आपके सामने। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो यहाँ पर एडवांस नॉलेज को आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। एडवांस नॉलेज कहाँ से आएगी? बोलेंगे एडवांस नॉलेज ऑथेंटिक किताबों से आएगी, सेकेंडरी किताबों से निकल के आ जाएगी। यहाँ हम कह सकते हैं जो आपके पास बुक्स हैं उसके आज नोट्स वहाँ से निकल के आएगी। तो यदि आपने ट्वेल्थ पास किया गया है, आप हमारे साथ जुड़कर काउंसलिंग करना चाहते हैं कि हम सब तैयारी कैसे करें, तो आपको नीचे एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम का भी। आप वहाँ पर जुड़कर एक बार ज्वाइन हो जाइएगा।
उसके बाद प्रॉपर वे में 12th के बाद किस प्रकार से कैसे कैसे चीज़ें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या आपको ये पढ़ना है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। और इंडिविजुअली 1 to 1 करके मैं आपके सामने काउंसलिंग करूंगा, जो अपने जो यात्रा है उसको एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए आप मुझसे डिस्कशन डिबेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 12th पास बल्कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या 12th पास किया गया है, आपने यहाँ सेकेंड ईयर में है, आप 2026, 27, 28 देने के मूड में हैं, तो आप डायरेक्टली इसके साथ जुड़कर हमारे साथ जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो इसलिए नीचे लिंक दिया गया, उस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या 9897540795 नंबर पर आप अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि आई एम क्वालिफाई ऑफ 12th देन आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। देखिएगा, अब बात कर लेते हैं यहाँ से एडवांस के लिए। तो एडवांस क्या करता है कि यहाँ पर सेकेंडरी किताब को आपको फॉलो करना है। सेकेंडरी किताब जैसे कि आपके पास यहाँ पर बुक्स होंगी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, तो ये बेसिकली सेकेंडरी एडवांस किताब बन जाएंगी। और थर्ड ईयर में जैसे ही जाएंगे तो थर्ड ईयर में जो आपने बेसिक रेडी करा, जो एडवांस रेडी करा, उसका रिविजन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट लगाएंगे, मल्टीपल काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके 3 साल की जर्नी यूपीएससी मांगता है। 12th पास के बाद अगर आप यूपीएससी की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बेसिक जैसे एनसीईआरटी से निकल के आएंगी, बेसिक सिलेबस की समझ से निकल के आएंगी, आपकी हैबिट को बिल्ड करना है, आपको पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है। यूपीएससी एक पर्सनैलिटी का भी एग्जाम है। आपको आसपास के माहौल में क्या चल रहा है आपको उससे अवेयर होना है। देश विदेश की घटनाओं से जानकारी लेकर कहीं ना कहीं एग्जाम सिलेबस के साथ में लिंक करने का तरीका सीखना है। किस प्रकार से लेखन शैली होनी चाहिए ये आपको सीखना है। किस प्रकार के आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, देखने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका या अन्य गतिविधि करने का तरीका कैसा है, ये सारी बातें कहाँ करेंगे आप, बेसिक चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेंगे। जब ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो एडवांस में ऑथेंटिक किताबें हैं, सेकेंडरी किताबें हैं, ये एडवांस लेवल पर आपका ऑप्शनल है, आंसर राइटिंग है, मेंस की प्रक्रिया है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये सारी कहानी एडवांस में रेडी कर पाएंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर जितना आपने रेडी किया उसको रिविजन करेंगे, आपको मॉक देंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे। तब जब ये रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपका यूजी पूरा होता है तो आप यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरेंगे और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी या पीसीएस क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग आपको मिला है आफ्टर 12th या आप फर्स्ट ईयर में है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग है। यदि आप अपनी जर्नी को 12th पास लेके चलना चाहते हैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। यानी आपको डेली बेसिस पर अपने आप को टारगेट, जैसे आप फर्स्ट ईयर में है तो 4 से 5 घंटे डेली देने का प्रयास करें। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आएंगे 5 से 6 घंटे थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिएगा। जब थर्ड ईयर में आएंगे तो थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिएगा। इसका मतलब आप अपने टाइमिंग को जो एक स्ट्रक्चर है उसको रेडी कर पाएंगे। डेली बेसिस पर आपको डायनेमिक एग्जाम है, तो डायनेमिक एग्जाम का मतलब है कि आपको उस एग्जाम की प्रवृत्ति को डेली बेसिस पर चीज़ों को देखना है। डायनेमिक के साथ अगर देखेंगे तो इसका सिलेबस क्या है, ये कह सकते हैं व्यापक सिलेबस है, यानी विशाल सिलेबस है। तो सिलेबस को भी किस तरीके से कंपाइल करना है, उस कंपाइल करने के तरीकों को भी सीखना है और डेली सिलेबस को भी एनालाइज करना है। या किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को जो आप पढ़ते हैं उसको एनालाइज कैसे कर पाते हैं। एनालिसिस का मतलब है कि एनालिटिकल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, या आपके पास बेहतर गाइडेंस है या नहीं, देखिएगा इसको भी आपको देखना है। आप न्यूज़पेपर से जो खबरें होती हैं उनको एग्जाम बेस कैसे इकट्ठा कर पाते हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, या आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव कर पाते हैं। तो यानी यूपीएससी क्रैक करने के लिए एक यंत्र का होना बहुत जरूरी नहीं है, आपको मल्टीपल एरिया से गेम खेलना पड़ेगा। जैसे हम किसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हाथ नहीं डालते हैं, हम एक जाल बिछाते हैं। ऐसे ही यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको एक जाल बिछाना है। और जब जाल बिछाएंगे तो क्या होगा, आप बिल्कुल सिनेरियो में एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एडवांस कैसे पढ़ना है, या फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, मीन्स कैसे लिखना है, या प्रीलिम्स के पीवाई को कैसे करने हैं, सीसेट कैसे करना है, एथिक्स कैसे करना है, सारे सब्जेक्ट मिलाकर देखा जाए तो लगभग 50 सब्जेक्ट बैठ जाते हैं। और 50 सब्जेक्ट पे अगर आप सिमिलर वे में अगर 50-50 घंटे का टाइम भी अगर आप देते हैं तो 2500 घंटे तो नॉर्मल तरीके से यही बैठ जाते हैं। तो यानी आपको लगभग ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली 2500 से लेकर 3000 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो ये फर्स्ट ईयर से ही जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए आपकी। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आफ्टर 12th हैं या फिर आप इस समय यूजी में फर्स्ट ईयर में इन्रोल हो चुके हैं, तो ये कंप्लीटली जर्नी के लिए आप पहले काउंसलिंग करिएगा। और काउंसलिंग करने के बाद एनसीईआरटी के साथ में या फिर फाउंडेशन के साथ में 2 साल 3 ईयर वाले फाउंडेशन के साथ में जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक ये एलबी लर्निंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी
कुछ दिन में आपका एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। यानी फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी को बिल्कुल गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ये 1 वीक के अंतर्गत स्टार्ट होने वाला है, इसलिए टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी ही आपकी सूचना उस ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। तो 12th पास करने वाले ही इस बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करें ओनली, जो कि 2 साल 3 साल के साथ हमारे साथ जुड़कर अपनी जर्नी को पूरी रेडी कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी दिए गए नंबरों पर अपनी इन्फॉर्मेशन को भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।